नहीं बढ़ रहा था तो माता सत्यवती को बहुत चिंता हुई। तो माता सत्यवती ने अपने ही पुत्र वेद व्यास को बुलवाया और सत्यवती ने कौरव वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना की। व्यास जी ने जब सत्यवती की चिंता देखी तो उन्होंने अपनी शक्ति से सर्वप्रथम अंबिका के पास वो शक्ति जैसे भेजी तो अंबिका ने जैसे ही वेद व्यास जी के तेज को देखा तो एकदम तुरंत क्या कर दी, आंखें बंद कर दी। और आंखें बंद करने के कारण जिस पुत्र ने जन्म लिया उसी को हम धृष्टराष्ट्र कहते हैं, उसी को। उसके बाद दूसरा नंबर आया अंबालिका का, और अंबालिका ने जब वेद व्यास जी का तेज देखा तो एकदम भयभीत हो गई, शरीर पूरा पीला पड़ गया। तो जिस बालक ने जन्म लिया उसे ही हम पांडु कहते हैं। तीसरा दासी, और यही दासी का पुत्र कहलाया विदुर जी महाराज। भैया विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के अंधे होने के कई कारण हैं। धृतराष्ट्र ने एक बार आखेट का बड़ा शौक था, आखेट का बड़ा शौक था, और एक बार हंस की आंखें फोड़ दी थी भैया। इसी के साप से भी अगले जन्म में हुआ को क्या बनना पड़ा, अंधा बनना पड़ा। तो हे परीक्षित जी महाराज, ये कोई और नहीं, ये राजा परीक्षित आज श्रवण कर रहे हैं। और ये विदुर कौन है, उत्सुकता। तो शुक्र उवाच, यहां से हम तृतीय स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। तो शुक्र कहते हैं कि एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवाक्येन छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमिद्धृतं। यदा तु राजा स्वसुतान् शार्दूलं पोषणन धर्मेण विनेष्टदृष्टि भ्रातृविष्टस्य सुतान् पिबन्धुन् प्रवेश लाक्षाभवने ददाह। कि यदा तु राजा स्वसुतान् पांडवों के साथ जब कौरव अन्याय कर रहे थे, अर्थात लाक्षागृह, लाक्षागृह आज की डेट में लाक्षागृह कहाँ है, बागपत में है ना। तो लाक्षागृह में जलाकर उनको जलाने का क्या किया जाता, षड्यंत्र रचा जा रहा था। तब धृतराष्ट्र के पास, कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के पास विदुर जी आए और विदुर जी राजा से बोले, राजन मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करने आया हूँ कि महाराज अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता। पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं ना, इसे रोको, अभी भी समय है, इसे रोको। पांडव कमजोर नहीं है, केवल आपका आदर और सत्कार करते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते। और शास्त्र कहता है यदि किसी देश को, किसी नगर को, किसी गांव को, और गांव में किसी परिवार को, और परिवार में किसी सदस्य को छोड़ने से यदि पूरा परिवार बचता हो तो उस सदस्य को भी छोड़ देना चाहिए। और तुम्हारे परिवार में ये दुर्योधन क्या पैदा हुआ है, कलंक पैदा हुआ है, इसलिए अभी भी समय है, अभी भी ये पूरे खानदान को मृत्यु की कगार पर ले जाएगा, बंधुओं का मृत्यु की कगार पर। दुर्योधन की बात मत मानो, पांडवों को लाक्षागृह में जलने से बचा लो, अभी भी समय है, उसे रोको। इतने में जब विदुर जी बोल ही रहे थे, इतने में तो कौन आ गया,
दुर्योधन आ गया और दुर्योधन कहता रे बोल मेरे टुकड़ों पर पलता मेरा नमक खाता है और मेरे पिता को मेरे खिलाफ ही भड़काता है। जा आज से नगर से निकाल देता हूँ तुझे। नगर से निष्कासित कर दिया। महात्मा विदुर ने कहा बेटा तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, तुम्हें बुरा लगा हो इसके लिए मुझे खेद है। विदुर जी ने अपने मंत्री पद को त्याग दिया और परमात्मा के चरणों में जिनकी अनंत श्रद्धा है ना, परमात्मा के चरणों में जिनकी अनंत श्रद्धा है, आज पत्नी को लेकर विदुर कुटी में चले गए। ये विदुर कुटी कहाँ है इस समय? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ती है, जिला बिजनौर में, जहां भारत का सबसे क्या विश्व का सबसे बड़ा बथुआ, बथुआ खाया है पहले तक? ठंडियों में आ रहा होगा ना बथुआ, तो बथुए का रायता इत्यादि, तो कहते हैं सबसे बड़ा बथुआ वही मिलता लगभग 7-8 फीट लंबा, इतना बड़ा बथुआ। और मैंने जाकर देखा है तब बता रहा हूँ आपको, प्रत्यक्ष इतना बड़ा बथुआ। तो तब लगता है कि हाँ कि यहाँ पर कोई ना कोई क्रीड़ा जरूर हुई है। तो क्रीड़ा किसी कोई और नहीं बल्कि विदुर और विदुरानी ने आकर क्या जपा था वहां पर? द्वादशाक्षर मंत्र। कौन सा मंत्र? वो द्वादशाक्षर। आइए हम भी उसे जपते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो नंदनंदनाय। वासुदेवाय भजो नंदनंदनाय। वासुदेवाय भजो नंदनंदनाय। वासुदेवाय भजो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलो वासुदेव कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसी मंत्र को जपते 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 आज विदुर बोल उठे कि आज मेरी द्वारिकानाथ की यात्रा आ रही है। विदुरानी ने बोला काहे को आ रहे द्वारिकानाथ? कहा कि कौरव और पांडवों के बीच शांति दूत बनकर आए हैं। क्या क्या बनकर आ रहे हैं? शांति दूत बनकर आ रहे हैं। मैं भी तो देखो आज पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। भैया और आज विदुर और विदुरानी चले गए। भैया भीड़ में सबसे पीछे खड़े हैं कौन? विदुर और विदुरानी। भैया दीवार से सिर लगाए, प्रभु ने बरसने वाले फूलों को नहीं देखा, हजारों लोग आरती कर रहे हुआ को भी नहीं देखा, बल्कि अपने रथ पे बैठकर प्रभु नजर डाल रहे हैं चारों तरफ कि इस भीड़ में मेरा विदुर कहाँ बैठा है, कहाँ है भैया मेरा विदुर कहाँ है। और जैसे भक्त और भगवान की विदुर और द्वारिकानाथ की नजर मिली भगवत भक्तों, तो क्या हुआ? दोनों का हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी हिलोरे उठने लगे और अपनी पत्नी से बोल उठे विदुर जी देखो ना, देखो वो द्वारिकानाथ मुझे देख रहा है, गोविंद की आज मेरे ऊपर नजर पड़ गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा सुनो, तुम घर जाओ और घर जाकर क्या गोबर का चौका लगाओ। अब तो छूट गया गोबर सोबर का। गोबर क्या है? गोबर, गौ का जो वर है वही गोबर है, वरदान। इसलिए अभी भी हमारे घर परिवारों में जब पूजा पाठ होती है तो किसका प्रयोग किया जाता है? गोबर का ही किया जाता है ना। गणेश किसके बनते हैं? गोबर के ही बनते। दीपा पोती किसकी? गोबर की। इसलिए तो कहते हैं क्या उसमें लक्ष्मी का वास। कहते हैं ना कि गौ माँ के गोबर में लक्ष्मी विराजी है। गौ माँ के गोबर में लक्ष्मी विराजी है। समृद्धि सिद्धि मूर्ति
ऊपर में लक्ष्मी भी विराजी है और गौमूत्र में गंगा जी पूर्वे ऋषि लेते हैं। जहां गंगा जल नहीं मिलता सारे काम किससे होते हैं? गौमूत्र से होते हैं महाराज। और कहा जाओ घर जाकर गोबर का चौका लगाओ, मैं देखता हूँ पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होता है। और भगवान ने विदुर को देखा और विदुर को देखते देखते मानो विदुर को इशारा कर दिया कि आज हम तुम्हारे घर आएंगे, जरूर प्रसाद पाने भैया। दुर्योधन देख रहा है हम तो इनका स्वागत कर रहे हैं और ये न जाने कहां देखे जा रहे हैं भैया, हम स्वागत की लाइन में लगे हुए हैं और ये न जाने किसको स्वागत कर रहे हैं भैया, ये किसको देखे जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मंच है, वह मंच में सैकड़ों सिंहासन लगे हैं और उसी स्वर्ण के सिंहासनों के बीच में एक मणिमय रत्नों का सिंहासन है, वही द्वारिकानाथ के लिए लगाया गया है। बोलो द्वारिकानाथ भगवान की, आज वही द्वारिकानाथ के लिए लगाया गया है। बहुत विदुर जी का अपमान हो चुका है, इसलिए विदुर जी को आज मंच पर जाने की आज्ञा नहीं है, अनुमति नहीं है। सारी प्रजा के साथ विदुर जी भी कहां बैठे हैं? नीचे बैठे हैं। दुर्योधन ने आज मेरे गोविंद को स्वागत किया कि आओ कृष्ण, आपके पदार्पण से हम क्या हुए? कृतार्थ हुए। ये मेरा बहुत